अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्वायर इंग्लिश विद इरफान। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है उसका पार्ट 1 जो है वो पहले डिस्कस किया था। तो आज जो है हम करेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 जो है उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिर्फ इंट्रोडक्शन किया था और उसके जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस, उनको डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट और इसके आज हम डिस्कस करेंगे सवालिया फिक्रे। सबसे पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लें। इसको ज़्यादा टीचर जो है इंटेरोगेटिव पढ़ाते हैं। इंटेरोगेटिव, इट्स टोटली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नॉट इंटेरोगेटिव। सवालिया फिक्रे अब ये दो तरह से होते हैं। एक तो होता है कि हम सिंपल लिखते हैं, जैसे शी राइट्स अ लेटर। इसका हम बना दें वो एक खत लिखती है, हम लिख दें क्या वो एक खत लिखती है, क्या वो एक खत लिखती है, यानी शुरू में हम क्या लगा देते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जो है उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए सेंटेंस के स्टार्ट में सब्जेक्ट से पहले डू या डज लग जाएगा। ये अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो पहले ही जानते हैं। अब सिंगुलर जो नाउन होंगे, ठीक है, टीचर, प्लेयर्स, कैट, डॉग, इस तरह, या जितने भी ही, शी, इट, यानी जो सिंगुलर प्रोनाउन आ जाएंगे उन सब के साथ डस लग जाएगा। और इसके अलावा जितने भी प्लूरल नाउन होंगे, स्टूडेंट्स, टीचर्स, रिमेंबर मी के दो मिला के अहमद एंड अली, ये भी प्लूरल नाउन बन जाएंगे। और इसके अलावा दे, वी, यू जो है वो एक के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। और 10 लोग बैठे होंगे, 10 स्टूडेंट्स, तो मैं कह सकता हूँ व्हाट आर यू डूइंग, तो यू जो है वो प्लूरल सेंस में इस्तेमाल होगा। और सेम इज द केस विद आई जो है वो भी प्लूरल सेंस में, यानी ये जितने भी प्रोनाउन हैं ये प्लूरल सेंस में अगर हों तो फिर डज की बजाय स्टार्ट में लग जाएगा डू। अब देखें क्या वो एक खत लिखती है, यानी वो एक है काम करने वाली जो है, तो शी है इसलिए डज आ जाएगा, डज शी राइट अ लेटर। अब ये देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। अगर तो शुरू में क्या लगा है सेंटेंस के, फिर तो सिंपली डज लग जाएगा स्टार्ट में या डू लग जाएगा। लेकिन अगर स्टार्ट में सब्जेक्ट लगा है और इसके बाद लगा हुआ है क्या, यानी क्या जो है अगर वो बाद में आ गया तो फिर टोटली इसका जो इसकी फॉर्मेशन जो है, इसका फार्मूला वो चेंज हो जाएगा। कैसे? स्टार्ट में आ जाएगा व्हाट, क्योंकि असल में क्या जो है इसको इंग्लिश में अगर हमने करना है कन्वर्ट तो हम व्हाट यूज करते हैं। क्या वो एक खत लिखती है, डज शी राइट अ लेटर, वो क्या लिखती है, व्हाट डज शी राइट, तो ये टोटली चेंज हो जाएगा। यानी जिसको हम कहते हैं WH वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं। अब नेक्स्ट देखें, हवाई जहाज कैसे उड़ता है, कैसे या किस तरह। कैसे या किस तरह, इन दोनों के लिए हम लगाते हैं हाउ। हाउ डज एन एरोप्लेन फ्लाई, हवाई जहाज कैसे उड़ता है। अब नेक्स्ट, आप घर कब जाते हैं, आप घर कब जाते हैं। When do you go home, कब के लिए आ जाएगा when। और यहाँ पर एक पॉइंट याद रखें कि मैंने go के बाद to नहीं लगाया। आपने देखा होगा we almost every time use preposition to after go। he goes to Lahore, I go to बाजार। लेकिन जब home आ जाए, ये याद रखना, अगर home आ जाए घर, तो फिर go के बाद जो है to की preposition वो यूज नहीं होती। आप घर कब जाते हैं, when do you go home। नेक्स्ट, अच्छा अब देखिए आमतौर पे यही पढ़ाया जाता है कि सेंटेंस के एंड में आ जाता है ता है, ती है वगैरह, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी, ये कंपलसरी नहीं है। लेट्स हैव अ लुक एट दीज सेंटेंसेस। अब देखें, आपको कौन सा रंग पसंद है। अब इसमें ता है, ती है, तो कुछ भी नहीं आया, बट दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपको कौन सा रंग पसंद है, विच कलर डू यू लाइक, कौन सा, ठीक है, कौन सा या कौन सी के लिए आ जाएगा विच कलर डू यू लाइक। अब नेक्स्ट देखें, तुम्हारा क्या ख्याल है। ये जो है तुम्हारा क्या ख्याल है, इसमें भी ता है, ती है वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैंने बताया ता है, ती है, जरूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर रिकग्नाइज हम उर्दू सेंटेंस को इसीलिए करते, इसी वजह से करते हैं कि ता है या ती है वगैरह आ जाता है। तुम्हारा क्या ख्याल है, व्हाट डू यू थिंक, क्या जो है क्या के लिए व्हाट आ जाएगा, व्हाट डू यू थिंक। नेक्स्ट,
क्या ये आबो हवा तुम्हारे मुवाफिक है? मुवाफिक जिसको हम कहते हैं सूट करना, ठीक है, बेहतर होना कोई चीज़ आपके लिए, मुवाफकत रखना। क्या ये आबो हवा तुम्हारे मुवाफिक है? डस दिस क्लाइमेट सूट यू? सूट जो है, ठीक है, मुवाफकत रखना या मुवाफिक होना। तो ये जो है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन ता है नहीं है। नेक्स्ट देखें, आप किसे पसंद करते हैं या तुम किसे पसंद करते हो? होम डू यू लाइक? होम जो है, जब ये समझ ले इस तरह होता है जैसे ऑब्जेक्ट होता है किसी चीज़ का, यानी जब कोई एक्शन रिसीव कर रहा हो ना, कोई ऑब्जेक्ट जैसे होता है, तो फिर होम आएगा। अदरवाइज हु आएगा जब कोई काम, यानी जो सब्जेक्ट के तौर पे काम किया जा रहा है। होम डू यू लाइक? आप किसे पसंद करते हैं? आप मुस्कुराते क्यों हैं? अब क्यों जो है, क्यों के लिए, यानी किसे के लिए ये होम आ गया था, और क्यों के लिए आ जाएगा वाई। वाई डू यू ग्रिन? ग्रिन जो है इट मीन्स स्माइल ब्रॉडली। एक होता है हल्की सी स्माइल देना, थोड़ी सी, और एक होता है ज्यादा, यानी थोड़े से आपके टीथ भी नजर आ सकते हैं। स्माइल ब्रॉडली, थोड़ा सा ज्यादा मुस्कुराना। आप मुस्कुराते क्यों हो? वाई डू यू ग्रिन? लास्ट है, आपको कौन तंग करता है? तंग करता है या ताने देता है या मजाक उड़ाता है? तो इसके लिए डिफरेंट जो है वो हम कर सकते हैं। टीज भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जीयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉक भी हो सकता है, लेकिन मैंने सेलेक्ट किया है टॉन्ट। हु टॉन्ट्स यू? आपको कौन तंग करता है? हु टॉन्ट्स यू? घंटी कौन बजाता है? हु रिंग्स द बेल? शोर कौन बजाता है? हु मेक्स अ नॉइज? अगर ये ज्यादा हो, यानी अगर ये हो कि घंटी कौन बजाते हैं, तो फिर आ जाएगा हु रिंग द बेल। ये हु जो है फिर ये प्लूरल सेंस में इस्तेमाल होगा। और यहाँ पर इंतहाई वैलिड पॉइंट जो है वो मैं आपको बताता जरूर कि ये हु जो है, हु WHO, जिसके माने होता है कौन। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हु आ जाए, तो उसमें कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज जो है वो वी नेवर यूज डू और डज, उसमें डू और डज इस्तेमाल नहीं होता। ये तो था हमारा पार्ट 2। अब इसका हमारा एक रह गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है पार्ट 3, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट वो जो है हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग जो हैं वो काफ़ी एंजॉय भी कर रहे होंगे और सीख भी रहे होंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, मैं हूँ या कोई और भी, अगर स्टूडेंट्स को उसकी अच्छी तरह समझ आ जाती है तो ये टीचर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, टीचर्स रोल इज जस्ट लाइक अ फैसिलिटेटर, और यू कैन से टीचर्स रोल इज 10 to 15% ओनली। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। आगे जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए इन चीज़ों की, यानी ये सुन लिया, समझ आ गई, तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। बार बार आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। अडाजा आपने सुना हुआ है प्रोवर्ब, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन गो टू कमेंट सेक्शन। इट्स गुड बाय फॉर यू। अल्लाह हाफिज़।